ये कैसा लग रहा है? मुझे कौन बोलेगा नमस्ते? मतलब मैं क्या इज्जत देनी से क्या? तो रो क्यों नहीं रहे हो? कैसे लोग है यार ये? अगर मैं तुम्हें समझ पाया तो हम शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हमें लड़की पसंद है करके एक बहुत अच्छी साड़ी लूंगी करके, अच्छी चूड़ियाँ लूंगी करके, बहुत अच्छा मेकअप करूंगी। गुड। मैं ऐसे ही अरेंज कर लेती हूँ साड़ी गांव में किसी से, तो वही साड़ी और वही पुरानी चूड़ियाँ पहन के मतलब मेरी पिठाई लग जाती है। और ये लोग इतने जल्दीबाजी कर देते हैं कि ये रातों रात ब्राह्मण से बात पड़ भी अच्छा हो रहा है। थोड़ा घी भी खा रहे हैं। तो इस टाइम पे मतलब मैंने ना बिना देखे लड़के को हाँ बोला था, और लड़के ने भी मुझे बिना देखे हाँ बोला उड़ ना सकी तो बस मैं बैठी, सीट ना मिली तो रोने था। यानी कि हम मिले ही नहीं थे, हमने वीडियो कॉल में ही एक दूसरे को हाँ बोला। देखो ना 3 महीने में क्या ही हो सकता है यार, एंगेजमेंट भी, बाद भी, शादी भी। तो डर रहा है तो इस वजह से भी मेरी शादी बहुत जल्दी हुई है। वो जल्दी फटाफट। हेलो गाइस, आप कैसे हो? सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, स्वागत है आप सभी का फिर से आरू बिस्टी व्लॉग में। तो चलिए जी, व्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे से ससुराल कोलंगरी से। तो अभी हम लोगों ने ना नाश्ता भी कर लिया है, और अभी मैं जा रही हूँ गोबर निकालने के लिए। बाकी मौसम देखो, चारों तरफ से कोहरा लग गया है, हल्का हल्का बूंदा बारिश भी हो ही रही है। फिर यहाँ पे देखो हमारा पूरा चौक भी गीला हो गया है। तो यहाँ पे भी अभी कोई नहीं रहता है, और बाकी यहाँ से अभी मैं जा रही हूँ इस वाले मकान में गोबर निकालने के लिए। और बाकी आज हमारी ननद जी भी जा रही हैं शायद ससुराल। अभी कल तो कह रही थी कि कल जाऊँगी करके, तो मैं भी जाती हूँ उनसे मिलने के लिए थोड़ी बहुत। मैं गोबर निकालने के लिए आई थी, और यहाँ देखो अभी तक बैलों को ही नहीं खोला, तो कहाँ से निकालूँगी अभी तो गोबर। सारे बैल गाय यहीं पे बांध रखे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले नन्ना जी के वहाँ जाते हैं। और ये देखो बबली भी आ गया है। बबली बबली गुड मॉर्निंग। गुड गुड कर, गुड कर, एक गुड कर। ननद के घर में भी ना काफ़ी चहल पहल हो रखी है, अभी तो तैयार नहीं हुए वो लोग। और ये देखो मंकू भी आ रखा है इधर। क्या लेके आ रहे है? गुड्डा। गुड्डा नमस्ते बोल फिर। नमस्ते। नमस्ते चाची बोल। नमस्ते चाची। हाँ ठीक है। तो बाकी यहाँ ऊपर अभी ननद जी तैयार हो रही हैं, और बारिश भी लगी रही हल्की हल्की सी। हेलो गाइस, आप कैसे हो? अभी मंकू ना आप सभी लोगों को एक पोएम सुनाएगा, है ना मंकू? चलो बोलो। तितली उड़ ना सकी तो बस एक्टिंग भी करो हाथ से। इसको मेरे पास दे दो। तितली उड़ ना सकी तो बस में बैठी, सीट ना मिली तो रोने लगी। ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास। तितली बोली हट बदमाश, तितली बोली हट बदमाश। तितली ने बोला कि मेरा घर पास में ही है। तो यहाँ पे ना ननद जी भी तैयार हो गई है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। तो अभी यहाँ पे ना सारे लोग ननद जी से मिलने के लिए आ गए हैं। मेरी सासू माँ, और ये रही ननद जी की मम्मी, और ये हैं हमारी जेठानी जी। हेलो करो। और ये देखो कितनी प्यारी बच्चिया है। ले ये मुंह का निकाल नहीं हो रही है कस के। ये ससुर 2 रंगी। ले ए ले ए ला 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 ले ए, डर रहा है, डर रहा है। टॉमी तू कहाँ जा रहा? हट पढ़ने जा। हट। टॉमी 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 जू। तो ननद जी तो जाने लगी है, उससे पहले सभी लोगों से मिलकर जा रही है। तो ऊपर ताऊ जी बैठे हैं यहाँ पे, तो इनको नमस्ते बोलने के लिए जा रही हैं। आ जाओ आ जाओ।
बाय बुआ। रो क्यों नहीं रहे हो? कैसे लोग है यार ये, रो भी नहीं रहे। माई कैसे जा रहे हो तुम? रो जल्दी फटाफट। और मेरी सासू माँ ने यहाँ पे ननद जी से मिलने के लिए आई थी, लेकिन नीचे खेत में चली गई है, तो रास्ता इधर ही से है, तो सोच रहे होंगे वहीं से मिल लूंगी करके। पापा को कौन बोलेगा नमस्ते? बाय करया बाय। चलो मैं भी आ रही हूँ नीचे तक। मुझे कौन बोलेगा नमस्ते? हाँ बाप रे, मतलब मैं क्या इज्जत देनी से क्या? रोना मत। हाँ नाश्ते को नहीं है। चलो हो गया ही हो गया, रहने दो। रहने दो। फोन करी हाँ, फोन करी हाँ। ठीक है, अच्छे से जाना। हाँ ठीक है, फिर अपना ध्यान रखना, फोन करते रहना। बाय। जल्दी आना। अभी मैं और मेरी सासू माँ ने यहाँ पे खेत में आ गए हैं। बाकी अभी हम यहाँ पे आलू में घास काट रहे हैं, और आज या कल हम इस खेत को भी बो देंगे। बाकी उसके बाद हम इस वाले खेत में मटर बोएंगे। बाकी ननद जी लोगों का घर ऊपर है, तो ननद जी से मिल भी गए हैं, और साथ ही हम अभी यहाँ पे खेत में काम करेंगे। आलू के खेत में से घास काट के तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे गोबर निकालने के लिए। यहाँ पे मैंने पूरे ककड़े के पौधे लगा रखे हैं। कल तो ये ना मुरझा गए थे, लेकिन रात को बारिश की वजह से फिर से अच्छे हो गए हैं। और उस लाइन से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे, मतलब मैंने ककड़ी ही ककड़ी लगा रखे हैं इधर तक। थोड़ा सा कोहरा लग गया है तो अंधेरा जैसा दिख रहा होगा, इग्नोर करना। बाकी इस पूरे वाले खेत में हमने कल राजमा बो दिए हैं, और एक खेत ये हमारा नीचे, तो यहाँ तो हमने काफ़ी पहले ही राजमा बो दिया था। देखो काफ़ी बड़े भी हो गए हैं राजमा, तो कल परसों हम इन पे लकड़ियाँ भी लगा देंगे। बाकी जो यहाँ की लकड़ियाँ होती हैं ना, वो कुछ इस प्रकार की होती हैं। इतनी मोटी मोटी लकड़ियाँ लगाते हैं राजमा पर, ये देखो। तो अभी तो फ़िलहाल हमने सारे खेत में ऐसे फैला रखे हैं, क्योंकि ऊपर साइड कल हमने हल बाया तो बैलों के लिए आने जाने के लिए जगह नहीं थी, तो सारे खेत में हमने इस प्रकार से रखे हैं टोटल यहाँ से। और पापा को देखो यहाँ पे झाड़ू मार रहे हैं। अभी नाश्ता कर लिया आपने? कर लो फिर, भुज्जी बना रखे है, रोटी है। गोबर निकाल के मैं आ गई हूँ। बाकी बारिश भी थम चुकी है, और तो अभी जाती हूँ चौलाई की गुड़ाई करने के लिए। और आज ना लाइट भी नहीं है, कल शाम से ही लाइट नहीं है मतलब। तो अभी मैं थोड़ी बहुत फ़ोन को चार्ज पे लगा देती हूँ, जब भी लाइट आएगी तो फ़ोन चार्ज हो जाएगा। गुड़ाई करके मैं भी घर पे आ गई हूँ। बाकी मैंने नहा भी लिया है, और यहाँ पे ना अभी खाना भी बन गया है। तो आज के खाने में क्या क्या बना है आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो आज के खाने में बना है कढ़ी और चावल। तो काफ़ी टाइम से हम लोगों ने कढ़ी भी नहीं बनाई थी, डेली दाल ही बना रहे थे। तो हमने सोचा आज कढ़ी बनाते हैं, और आज कढ़ी खाते हैं करके। आज मैंने ना इतने सारे कपड़े धो दिए हैं, धूप तो लग नहीं रही है, ऊपर साइड से बादल आ रहे हैं, तो कल परसों तक ही सूख पाएंगे। तो अभी हम लोग ना यहाँ पे खाना खाने लग गए हैं, और आज के खाने में है कढ़ी, भुज्जी, मेरी थाली में प्याज और पापड़। और यहाँ पे देखो मेरी सासू माँ भी खा रही है। कैसा हो रहा है खाना? अच्छा हो रहा। अच्छा हो रहा है। और बाकी पापा लोग तो शायद नीचे। और कढ़ी भी दो, और ये पापड़। पापड़ भी अच्छा हो रहा है। भुजी, थोड़ा घी भी खा रहे हैं। तो इस टाइम पे मतलब बहुत पहले हमने मूली बो रखे थे, तो उसके पत्ते थे, तो हम मॉर्निंग में लेकर आए थे, तो उसी की भुज्जी बना रहे हम लोग। खाना खाकर अभी मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे रेस्ट करने के लिए। तो कंटेंट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और तो अभी मैं उसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। कैसे 4 महीने में हमारी सगाई हुई थी, बात हुई थी, शादी हुई थी। तो काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि हमारी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ, हमारी शादी अरेंज मैरिज है, और इससे आगे का प्रोसेस अब बताती हूँ। तो सबसे पहले तो उस टाइम पे मतलब मैं हरिद्वार में जॉब करती थी,
हरिद्वार में जॉब भी क्या ही करती थी मैं, मतलब 2-3 महीने हो गए थे मुझे घर आए हुए। उस टाइम पे असोद का महीना था, घास काटने के लिए मैं आई थी, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था। तो असोद काती मंसीर, हाँ शायद दिसंबर के महीने। तो दिसंबर के महीने में हम लोगों ने लगा रखा था काम अपने मकान पे, और जो काम करते थे हमारे जो मिस्त्री लोग थे, तो उनके द्वारा मुझे ये संदेश आता है कि आप मतलब मेरे लिए कोई रिश्ता आ रहा है करके मम्मी को बताया जाता है इस चीज़ के बारे में, और फैमिली की, यहाँ के फैमिली का बैकग्राउंड बताया जाता है। तो फिर मेरी मम्मी कहती है चलो ठीक है, एक बार चिन्ह देते हैं फिर आगे बात करेंगे करके। फिर मेरी मम्मी चिन्ह देती है, वहाँ से फ़ोन में व्हाट्सअप कर देते हैं चिन्ह को। तो फिर उसके बाद यहाँ चिन्ह देते हैं, फिर यहाँ 1 महीने बाद बोला जाता है कि चिन्ह जुड़ गया है करके। और उसके बाद मैं लेती हूँ लड़की का नंबर, यानी कि अपने हस्बैंड जी का नंबर लिया था फिर मैं इन्हें मैसेज करती हूँ। तो मैं मतलब इन्होंने मुझे बोला कि 7-8 दिन दो, अगर मैं तुम्हें समझ पाया तो हम शादी करेंगे वरना नहीं करेंगे करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप समय ले लो करके। फिर मुझे इंतज़ार रहता था कि कब इनका कॉल आएगा, कब इनका कॉल आएगा करके। और फिर होता है ना, अब ये पहले में ना बहुत अच्छी बात है, अभी भी बहुत अच्छी बातें करते, बहुत अच्छी बात कर लेते थे। मुझसे तो होती भी नहीं थी उतनी अच्छी बात। तो मैंने कहा देखो अगर आपको मैं पसंद हूँ तो आप अपनी मम्मी पापा को बताओ, चिन्ह तो जुड़ चुका है, और नहीं हूँ तो उस हिसाब से बताओ करके। तो फिर उसके बाद मेरी सास ससुर लोगों से भी बात होने लगी, तो ये लोग मेरे से बात करने लगे। और उसके बाद ये डेली मुझसे पूछने लगे कि आपको लड़का पसंद है या नहीं है। तो मैंने डायरेक्टली सीधा हाँ बोल दिया, और हस्बैंड जी ने भी बोला हाँ मुझे भी पसंद है करके। और उसके बाद उस टाइम पे मेरे सास ससुर नीचे थे, तो वो 2-3 दिन बाद गांव आते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें आना है करके लड़की को देखने के लिए घर पे। मतलब फ़ोन पे तो हाँ हो गई थी, तो घर पे आ रहे थे। फिर उसके बाद शाम को आए थे मेरे सास ससुर, क्योंकि नीचे से उतने ही पहुंचते हैं पहाड़ तक, है ना, तो मतलब ज़्यादा दूर तो है ही। तो ये शाम को आते हैं, और फिर मैं रोटी बनाती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ। जिन लोगों ने मतलब मेरा रिश्ता कराया था वो लोग भी उस दिन हमारे घर पे आए थे। तो वो लोग बोलते हैं मेरे सास ससुर को, अगर आपको लड़की पसंद है तो हाँ बोलना, नहीं है तो ना बोल लेना, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है करके। तो फिर अगले दिन मेरे सास ससुर बोलते हैं हमें लड़की पसंद है करके, और हम अपनी बुआरी को मतलब जेवर बनाने के लिए ले जाएंगे करके, यानी कि ज्वेलरी, यानी कि जो सोने की ज्वेलरी उनकी पसंद की होगी हम वही बनाएंगे। तो उस दिन डे मंगलवार था, क्योंकि हमारे पहाड़ों में माना जाता है कि मंगलवार और शनिवार के दिन हम मार्केट वगैरह नहीं जाते हैं करके। तो फिर उस दिन मेरे हमारे घर पे रुके हुए थे, तो मैं दिन में मतलब पूरा काम करने में लगी थी, ये लोग अपने गप्पे मार रहे थे। तो इन्होंने कहा ठीक है हम कल चल लेंगे। फिर एक दिन और मेरे सास ससुर वहीं रुके थे, और उसके बाद अगले दिन मैं उनके साथ ज्वेलरी बनाने के लिए आई थी देवाल में। और उसके बाद धीरे धीरे फिर ऐसी समय हो गया था, शायद हाँ जनवरी में मैं आई थी ज्वेलरी बनाने के लिए। तो जनवरी 6 तारीख से तो हमारी बात हो रही थी, तो 6 तारीख के ही बाद मैं ज्वेलरी बनाने के लिए आई थी। उसके बाद फरवरी लग जाता है। तो फरवरी में इनके पापा लोग बोलते हैं कि हम लोग नीचे जाने लग गए हैं करके, तो एक काम करते हैं कि सगाई कर लेते हैं करके, पिठाई लगा देते हैं बुआरी की। तो यार उस टाइम पे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं सोच रही थी अपनी सगाई के लिए एक बहुत अच्छी साड़ी लूँगी करके, अच्छी चूड़ियाँ लूँगी करके, बहुत अच्छा मेकअप करूँगी, है ना, तो मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊँगी। लेकिन बिल्कुल ही उल्टा हुआ। तो इन लोगों ने रातों रात बोला कि हम लोग जाने वाले हैं, मतलब मेरे सास ससुर लोगों ने बोला कि हम लोग नीचे जाने वाले हैं, तो हम लोग परसों आ रहे हैं करके पिठाई लगाने के लिए रातों रात। और उस टाइम पे मेरे पास घर में एक भी साड़ी नहीं थी। साड़ी तो बहुत ही, पर वो उतनी अच्छी साड़ियाँ नहीं थी, तो मैं ऐसे ही अरेंज कर लेती हूँ साड़ी गांव में किसी से। तो वही साड़ी और वही पुरानी चूड़ियाँ पहन के मतलब मेरी पिठाई लग जाती है। तो उसके बाद जैसे जिस दिन मेरी पिठाई लगती है, तो ये लोग बोलते हैं सीधे कि हम शादी का मुहूर्त भी निकाल देते हैं अगले महीने। यानी कि फरवरी 24 को इंगेजमेंट हुई थी, फरवरी मार्च अप्रैल 23 को शादी होगी सीधे।
तो ये लोग बोलते हैं कि भाई हम मुहूर्त निकाल लेते हैं शादी का, और फिर मेरी मम्मी लोग बोलते नहीं हमसे नहीं हो पाता इतनी जल्दी। अब बात भी सही है, शादी करना इतना आसान थोड़ा है ना। लोग यहाँ 1.5-2 साल का गैप रखते हैं। तो हमारी शादी में देखो एक 1.5 महीना बचा था, तो बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए कि हम क्या करेंगे, कैसे शादी करेंगे, कैसे हर चीज़ को मैनेज करेंगे करके। तो उसके बाद हाँ, तो उसके बाद ये यहाँ आ जाते हैं। तो इन्होंने बोला, मतलब मेरे ससुर लोगों ने बोला कि हम यहाँ आएंगे तो सोचेंगे। और ये लोग इतने जल्दीबाजी कर देते हैं कि ये रातों रात ब्राह्मण से बात करते हैं, बोलते हैं कि मुहूर्त निकाल दो, फर्स्ट लगन निकाल दो करके। फर्स्ट लगन का मतलब होता है कि पहली डेट निकाल दो शादी की। तो उसके बाद ब्राह्मण जी भी हाँ मंजूर हो जाते हैं यहाँ से। तो फिर इनको शायद डेट दे देते हैं, मतलब मेरे सास ससुर लोगों को। तो वो हमको कॉल करते हैं, तो बोलते हैं शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया हम लोगों ने करके, और अगले 23 अप्रैल को शादी है करके। मैं एकदम से, मतलब मेरे एकदम से ऐसे हो जाती हूँ, भाई इतनी जल्दी क्या हो रही है इन लोगों को। मैंने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी यार, मैं अपनी शादी में पूरे 1.5 साल का गैप रखूँगी, और इतना अच्छा लहंगा खरीदूँगी करके, इतनी अच्छी चूड़ियाँ खरीदूँगी, बहुत अच्छी शॉपिंग करूँगी। हर किसी लड़की का सपना होता है कि वो अपनी शादी के दिन बहुत सुंदर दिखे, सबसे ज़्यादा सुंदर उसी दिन दिखे करके, लेकिन होता उल्टा ही है। तो शादी इसलिए हुई थी जल्दी क्योंकि इन्होंने हस्बैंड जी तो बाहर ही रहते थे। तो हस्बैंड जी 2-3 साल बाद आने वाले थे। तो उन्होंने बोला तब तक तो हम वेट भी नहीं कर सकते हैं, और हमारा लड़का इसी बार घर आ रहा है करके, यानी कि अप्रैल में घर आ रहा है करके, तो शादी भी हम अप्रैल में ही करा देते हैं। तो फिर मेरी मम्मी बोलती है नहीं मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मेरे ससुर जी कहते हैं सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, आप कुछ मत देना, बस हमें लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए करके। तो मेरी मम्मी फिर भी नहीं मानती है। मम्मी बोलती है यार नहीं हो सकता भाई, इतनी जल्दी कैसे होगा करके। तो कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे फिर मेरी मम्मी बोलते हैं अब क्या ही बोल सकते हैं, है ना। तो वो लोग तो मान नहीं रहे हैं, और फैमिली भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, तो हम मना नहीं करेंगे करके। अब जैसे तैसे करके हम भी शादी कर ही लेंगे करके। और मैंने इतनी झटपट में शॉपिंग की थी ना, आप लोग सच नहीं मानोगे। मतलब एक दिन में लहंगा भी सब कुछ एक ही साथ, मतलब इतना सस्ता सामान मैंने ख़रीदा था ना अपनी शादी के दिन। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे पुराने ज़माने की शादी हो रही है। पर जैसे भी हुई थोड़ा बहुत, फिर जिन लोगों को हमने इनवाइट नहीं किया था, बहुत कम लोग मेरी शादी के दिन आए थे, मेरे रिश्तेदार और इधर उधर के जिन लोगों को हमने इनवाइट किया था वो लोग भी नहीं पहुंच पाए मेरी शादी के दिन। और काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो हमारे रिश्तेदार थे, लेकिन हमारी तरफ से उनको इनवाइट नहीं किया गया, क्योंकि ना जल्दीबाजी में इतना सब कुछ हो गया कि इनवाइट करना ही भूल गए सबको, है ना। तो फरवरी मार्च में क्या ही टाइम रहता है। फिर हमने मकान का काम भी लगा रखा था, तो उस पर हम दिन भर हम लोग बिजी रहते थे, कभी खाना बनाते थे, कभी कुछ करते थे। बाकी एक चीज़ और, मैंने ना बिना देखे लड़के को हाँ बोला था, और लड़के ने भी मुझे बिना देखे हाँ बोला था, यानी कि हम मिले ही नहीं थे, हमने वीडियो कॉल में ही एक दूसरे को हाँ बोला था। तो आज के टाइम पे ना ये इम्पॉसिबल है कि कोई किसी को देख के हाँ बोल दे, लेकिन मुझे बिलीव था, उन्हें भी बिलीव था, जबकि अरेंज मैरिज शादी थी हमारी। तो हमने एक दूसरे को वीडियो कॉल में ही हाँ बोल दिया। 6-7 दिन का ही टाइम लिया था हमने एक दूसरे को समझने के लिए। और जैसे 6-7 दिन पूरे हो गए तो हमने घर वालों को बोला कि हमारी हाँ है, और चिन्ह तो ऑलरेडी जुड़ चुका है, तो अब आगे बात करते हैं करके। तो इस तरीके से मेरी शादी हुई थी। और तो फ़िलहाल जो लोग मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि मैंने उन्हें अपनी शादी के दिन इनवाइट नहीं किया, तो सो सॉरी बोलना चाहूँगी उन लोगों को कि यार इतना समय नहीं था मुझे कि मैं किसी और को भी याद कर सकूं। देखो ना 3 महीने में क्या ही हो सकता है यार, एंगेजमेंट भी, बाद भी, शादी भी। तो बहुत मुश्किल से मेरी शादी हुई थी, और मेरे हस्बैंड जी बाहर जॉब करते थे, तो इस वजह से भी मेरी शादी बहुत जल्दी हुई है। तो जिन लोगों को लगता है कि मैंने बहुत जल्दी शादी कर ली है, तो उसका रीज़न यही है कि हस्बैंड जी बाहर जॉब करते थे, और उनको 2-3 साल में एक बार छुट्टी मिलती है। तो काफ़ी टाइम हो जा रहा था, तो ये लोग भी यहाँ से राज़ी नहीं हो रहे थे 2-3 साल के बाद, तो हमने इसीलिए जल्दी से शादी कर ली। बाकी इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन होंगे तो आप इस वाले व्लॉग में कमेंट कर लेना, नेक्स्ट व्लॉग में आपके जवाब ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं आप सभी को एक नेक्स्ट व्लॉग में और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। टेक केयर एंड बाय बाय।